पुणे भारत का छठा और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पर सैकड़ों कॉलेजों और लाखों की संख्या में कंपनी है। जवाहरलाल नेहरू ने अत्यधिक कॉलेज होने के कारण पुणे को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा था और अत्यधिक ऑटोमोबाइल कंपनी होने के कारण इसे ऑटोमोबाइल कंपनियों का हब भी कहा जाता है, जिसके कारण अलग अलग शहर से नहीं अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पे कॉलेज पूरा करने के लिए साथ साथ रोजगार के अवसर के लिए यहाँ पे आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी मानी जाती है। पुणे में लगभग 4000 से ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसमें टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा, स्कोडा, फोर्स मोटर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी शीर्ष स्थान पर अपना जगह बनाती है। पुणे में आईटी कंपनी की संख्या 5000 से ज़्यादा है, साथ साथ फार्मा कंपनी की संख्या 800 से ज़्यादा है। इतने सारे कंपनी होने के कारण भी हर साल 20 से 30,000 लोग पुणे छोड़कर अलग अलग स्टेट चले जाते हैं। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 24,000 से ज़्यादा लोग पुणे छोड़कर बाहर चले गए हैं। महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 28,000 से ज़्यादा लोगों ने पुणे छोड़ा है। इतना ही नहीं, पुणे बेस्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म टीम लीज की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 22,000 से अधिक लोगों ने पुणे छोड़ा है। आखिर क्यों? पुणे छोड़ने के 5 प्रमुख रीज़न हैं, जिसको मैं बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट नंबर आता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, सेकंड नंबर आता है हाई सैलरी, थर्ड नंबर आता है पर्सनल रीजन, फोर्थ नंबर आता है फैमिली रीजन, फिफ्थ नंबर आता है एजुकेशन। पुणे में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अच्छी जॉब के लिए लोगों को बहुत पापड़ बेलना पड़ रहा है। अच्छी रेफरेंस नहीं होना, झूठे कंसल्टेंसी का शिकार हो जाना, बेहतर फैसिलिटी का कंपनी में नहीं मिल पाना, जिसके कारण बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लोग पुणे छोड़ देते हैं। दूसरा फैक्ट आता है हाई सैलरी। छोटी छोटी कंपनी का कम ग्रोथ होने के कारण एम्प्लॉयर लोगों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। हर साल अच्छे से इंक्रीमेंट नहीं होने के कारण उनका सैलरी वहीं पे रुका हो जाता है, जिसके कारण हाई सैलरी की तलाश में लोग अलग अलग स्टेट में जॉब तलाशते हैं और पुणे छोड़ देते हैं। तीसरा फैक्ट आता है पर्सनल रीजन। पुणे में पीने योग्य पानी की कमी शुरुआत से ही होती रही है। पीने योग्य पानी नहीं मिलने के कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसके कारण लोग पुणे छोड़कर अलग स्टेट जॉब सर्च करने के लिए चले जाते हैं। फोर्थ फैक्ट आता है फैमिली रीजन। वैसे फैमिली रीजन अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिहार, यूपी और झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, उनका घर से डिस्टेंस बहुत दूर होता है, जिसके कारण घर वाले इतने दूर जॉब के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। फिफ्थ फैक्टर आता है एजुकेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी भी पुणे जैसे बड़ी शहर में 10, 12 और ग्रेजुएशन किए गए नॉन टेक्निकल कैंडिडेट को जॉब के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। 80 से 90 नॉन टेक्निकल कैंडिडेट को यहाँ पर हेल्पर और नॉन स्टैंडर्ड जॉब से ही संतुष्ट रहना पड़ता है। 10th, 12th और बीए के डिग्री के साथ आने वाले स्टूडेंट की यहाँ पे सैलरी 12 से 13,000 तक सीमित रह जाती है। दूसरी तरफ टेक्निकल लोग जैसे ITI डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट की सैलरी उनके क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। फिर भी एक फ्रेशर टेक्निकल कैंडिडेट की सैलरी जिन्होंने ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है, उनकी सैलरी 15 से 20,000 तक रहती है, जबकि एक एक्सपीरियंस टेक्निकल कैंडिडेट की सैलरी 20 से 50,000 तक रहती है। इससे भी ज़्यादा सैलरी रहती है, ये उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। पुणे में MIDC की स्थापना 1962 में ही हो गई थी, जिसमें टॉप 6 इंडस्ट्रियल एरिया को शामिल किया गया है। हिंजेवड़ी, भोसरी, पिंपरी चिंचौड़, चाकन इंडस्ट्रियल एरिया, तलेगांव इंडस्ट्रियल एरिया और रंजनगांव इंडस्ट्रियल एरिया। इनमें से किसी भी इंडस्ट्री यदि आप जॉब सर्च करने के लिए
आओगे तो आपको रास्ते में ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे जो आपको जॉब दिलाने में मदद करता है। इसके लिए अलावा आप कंपनी के गेट पे डायरेक्ट जा सकते हो, जहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड से भी जॉब वैकेंसी का पता लगा सकते हो। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पुणे के अंदर इतनी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी जैसे टाटा, महिंद्रा, फोर्स मोटर, वोल्क्सवैगन, मर्सिडीज बेंज जैसी बड़ी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी एक आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट की सैलरी 15 से 18,000 सीमित रह जाती है। कंपनी पर ईयर मिलियन में खेल लेती है, जबकि वर्कर सिर्फ अपना घर ही चला पा रहा है। इतना सब कुछ डेवलप होने के बाद भी महाराष्ट्र के एक 50 वर्षीय अर्जुन काले नाम का व्यक्ति ने 2019 में आम चुनाव में वोट देने से इनकार कर दिया। पता चला उनका कहना है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में कौन है, हमें सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सरकार हम मज़दूरों की ज़रूरतों को हमेशा इनकार किया है। उनकी पत्नी और 2 बहुएं हैं जो काम नहीं करती है। उनका परिवार 6 लोगों का है जो एक झुग्गी में रहता है, जिसका किराया 3,000 रुपया प्रति माह है, जबकि बिजली बिल अलग से 300 से 400 रुपया आ जाता है। खैर, आपका पुणे एमआईडीसी पुणे में जॉब सर्च करने का क्या एक्सपीरियंस है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय श्री कृष्णा।